अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना खुसूसी फजल व करम फरमाए। दोस्तों, आज का मेरा मौजूद डेली रूटीन वाली बाजी और उनके बेटे मोहम्मद इब्रार हैं। पिछले कुछ अरसे से उनके ख़ानदान में, उनके घर में कुछ मसाइल चल रहे थे, कुछ झगड़े चल रहे थे। खैर, उनके वो मसाइल और झगड़े जो हैं अब हल हो चुके हैं। सुनने में यही आया कि उनके इन मसाइल और इन झगड़ों की वजह यूट्यूब पर जल्द अज जल्द तरक्की करना और जल्द ही उनका चैनल का ग्रो होना है। खैर, अब उनके वो मसाइल हल हो चुके हैं, अब उनकी वो तमाम परेशानियां ख़त्म हो चुकी हैं। अब असल मौजू की तरफ आता हूँ कि जैसे ही वो बाजी यूट्यूब पर वायरल हुई और उनका चैनल ग्रो हो चुका, तो उनके व्यूवर्स उनसे सवाल करते थे कि बाजी अपने पूरे ख़ानदान के बारे में बताती हैं, अपना पूरा घर दिखाती हैं, लेकिन वो अपने हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बताती। अपने हस्बैंड का नाम नहीं बताया था उन्होंने और हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बता रही थी। अभी उस सवाल का जवाब लोगों को नहीं मिला था कि कुछ यूट्यूबर्स ने यूट्यूब पर ये बात फैलाई कि मोहम्मद इब्रार जो हैं वो उनके बेटे नहीं हैं, बल्कि वो झूठ बोल रही हैं, वो किसी और का बेटा है और वो उन्हें अपना बेटा कह रही है। तो व्यूअर्स, आज आपको इन दोनों सवालात के जवाब मिलेंगे। सबसे पहली बात कि वो अपने हस्बैंड को सामने क्यों नहीं ला रही थी। ये काफ़ी अरसा पहले की बात है कि उनके हस्बैंड एक दिमागी मरीज़ बन चुके थे, वो बीमार थे और वो इस बाजी पर काफ़ी तशद्दुद किया करते थे और बाजी काफ़ी परेशान थी कि घर का कमाने वाला कोई नहीं था और बाजी घरों के काम किया करती थी, मेहनत मजदूरी किया करती थी और बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी बसर कर रही थी। तो जब उनके देवर ने देखा कि उनकी भाभी तकलीफ़ में है तो उन्होंने इनकी मदद की, बल्कि इतनी मदद की कि उन्होंने अपना बेटा उनके नाम कर दिया मोहम्मद इब्रार। जी हाँ, मोहम्मद इब्रार। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि मोहम्मद इब्रार उनके देवर का बेटा है और उन्होंने अपना बेटा इनके नाम कर दिया और वो अब इनके साथ रहता है। ये ठीक बात है कि मोहम्मद इब्रार इनका सगा बेटा नहीं है, लेकिन अब वो इनका बेटा ही है और वो इसलिए अपने हस्बैंड के बारे में अपने व्यूवर्स को नहीं बताना चाहती थी कि क्योंकि वो बहुत मुश्किल से और बहुत तकलीफ़ में और बहुत गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि लोग उन पर तरस करें और उन पर तरस खाकर उसकी मदद करें, उनकी मदद करें। तो वो अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे जाना चाहती थी। वो अपनी मेहनत के बलबूते पर तरक्की करना चाहती थी और बिलाखिर अल्लाह ताला ने उनको तरक्की अता फरमाई और उनकी वीडियोज़ वायरल हो गई और वो कामयाब हो गई और अब वो यूट्यूब से अच्छी खासी रकम कमा रही हैं। और जैसे ही वो यूट्यूब पर कामयाब हुई और उनको कुछ इनकम आना शुरू हुई तो उन्होंने अपने हस्बैंड का इलाज कराना शुरू कर दिया। तो अब माशाल्लाह उनके हस्बैंड काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। बिल्कुल बेहतर नहीं हुए तो अलबत्ता कुछ बेहतर हो चुके हैं और उनकी तबीयत कुछ सेट हो चुकी है, कुछ हालत ठीक हो चुकी है। तो उन्होंने आज अपने हस्बैंड के बारे में भी बताया। वो अपने हस्बैंड को सामने ले आई, कैमरे के सामने ले आई और अपने व्यूवर्स को बताया कि ये हैं उनके हस्बैंड और क्यों वो अपने हस्बैंड को सामने नहीं ला रही थी। तो देखिए व्यूअर्स, बाजी कितनी हिम्मत वाली है कि उन्होंने इतनी तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारने के बाद भी अपने हस्बैंड के बारे में अपने व्यूअर्स को नहीं बताया कि कहीं वो लोग उन पर तरस ना खा लें। तो वो अपनी मेहनत के बलबूते पर आखिर कामयाब हो गई और उनकी कामयाबी के पीछे मोहम्मद इब्रार का हाथ है। कुछ अर्सा पहले मोहम्मद इब्रार ने उन्हें यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाने पर आमादा किया। पहले तो वो आमादा नहीं हो रही थी, राज़ी नहीं हो रही थी। वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रही थी क्योंकि वो बैकवर्ड इलाके से हैं और वो घबरा रही थी। लेकिन मोहम्मद इब्रार ने उन्हें किसी तरह भी राज़ी कर लिया और आखिरकार वो राज़ी हो गई और उन्होंने यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाना शुरू कर दी। और जैसे ही उन्होंने वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डाली तो जल्द ही उनकी वीडियोस वायरल हो गई और वो कामयाब हो गई। बहुत से लोग हमारे सामने आते हैं जो कि मायूसी की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, तो ये उन लोगों के लिए सबक है कि वो लोग मायूसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और तकलीफ़ में और इतनी मुश्किल से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो वो इनसे सबक सीखें। तो उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए बल्कि हिम्मत करनी चाहिए और लगन से काम करना चाहिए। ख़ासतौर पर ये देखें कि यूट्यूब दुनिया का दूसरा बड़ा सोशल नेटवर्क है। तो जो लोग मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उनके लिए मेरा पैगाम है कि आज ही उठें और कैमरा उठाएं और वीडियो बनाएं और यूट्यूब पर अपलोड करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जल्द ही अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा और उनकी तमाम परेशानियां दूर होंगी। तो दोस्तों, हमें ज़िंदगी में कभी भी जब भी कोई तकलीफ़ आए तो हिम्मत से काम लेना चाहिए और मेहनत और लगन से काम लेना चाहिए और कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं अल्लाह ताला से आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए और सबको रिज़्क़ हिलाल
اور اتنا رزق عطا فرمائے کہ یہ دنیا کی یہ تکالیف اور دوسری کی محتاجی سے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم میں رکھے. اور آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور رزق حلال عطا فرمائے اور اتنا رزق عطا فرمائے کہ ہماری ضروریات زندگی پوری ہو سکے. تو اب میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.